अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ओमान की कुछ अपडेट। लेकिन उससे पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करना चाहता हूँ। देखें, मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ मैं बहुत खुल के और डिटेल में आप लोगों को पूरी समझाने की मुकम्मल कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोग समझ भी जाएं और उसे आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें, ताकि हर बंदे की समझ में बात आराम से स्लेस उर्दू में आ जाए। लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है कि बहुत सारे लोग मुझे वही सेम उसके टॉपिक के, क्योंकि मेरे व्हाट्सअप ग्रुप बने हुए हैं, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप वो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। सिर्फ एक बंदा एक ही ग्रुप ज्वाइन करे प्लीज़, क्योंकि मेरा मकसद क्या है इस ग्रुप का और इस यूट्यूब चैनल का, सिर्फ आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा देना। क्योंकि बहुत सारी बहुत बहुत बड़ी एक ऐसी तादाद है जिसको ना इंग्लिश आती है ना अरबी आती है, और आती भी है तो उसको समझ में प्रॉपर तरीके से नहीं आती कि क्या मामला चल रहे हैं, क्या कानून है। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ पैदा होती हैं और लोग पैनिक हो जाते हैं। तो उस पैनिक को दूर करने के लिए बेसिकली ये सारा जो कुछ भी चल रहा है मामला अपना यूट्यूब का पिछले एक साल से इसी सिलसिले से चल रहा है। तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा व्हाट्सअप का, और उसमें आपको जो भी अपडेट्स होंगी वो शेयर कर दी जाएंगी और आप उसे आगे शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को भी आप आगे शेयर कर दीजिएगा। लेकिन बात को पूरा तरीके से आराम से देख के समझिएगा और फिर उस पर अमल कीजिएगा। अब मैंने वीज़ा का बताया हुआ है कि वीज़ाज बंद हैं। कोई वीज़ा नया वीज़ा इशू नहीं हो रहा, नया वीज़ा इशू नहीं हो रहा। जो पुराने वीज़ा जिनके लगे हुए उनके सिर्फ रिन्यू हो रहे हैं बस। तो अभी भी मुझे लोग मैसेज कर रहे हैं, यार वो बंदा 5 लाख मांग रहा है वीज़ा देने का, वो बंदा 7 लाख मांग रहा है वीज़ा देने का। भैया, जब वीज़ा इशू ही नहीं हो रहा तो आपको 50 लाख भी दोगे तो वीज़ा नहीं मिलेगा। वो आपके साथ फ़ायदा नहीं, आपके साथ हाथ हो जाएगा, खामखा में आपके साथ ना मसला हो जाएगा। ये मेहरबानी करें, मेरी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो आप अभी वीज़ा बंद है, किसी को भी वीज़ा के लिए पैसा मत दे। जैसे ही वीज़ा खुल जाते हैं वेरीफाई करके, अथेंटिकेट करके, कंपनी देख के प्रॉपर कंपनी है, प्रॉपर सीआर है, मादुनिया है, फिर आप उसको पैसे दे दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो बुलाता है बंदा वीज़ा के पैसे, बहुत सारी कंपनीज हैं जो वीज़ा के पैसे चार्जेस करती हैं उसके बाद। लेकिन वीज़ा खुलने के बाद, ये तो थी वीज़ा की अपडेट। उसके बाद बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे एयरपोर्ट पे उतरने के बाद भी टेस्ट करवाना पड़ेगा। देखें, अभी जो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि सिर्फ 96 घंटे पहले करवा के आना है और उसके बाद 8वें दिन करवाना है। यहाँ आप आते ही एयरपोर्ट पे कोई टेस्ट नहीं होगा। एयरपोर्ट के बाद आप जब बाहर निकल जाएंगे 7 दिन आपका क्वारंटाइन होगा। 8वें दिन आपने जाके उसको करवाना है टेस्ट। अगर वो निगेटिव होगा तो आपका क्वारंटाइन खोल दिया जाएगा, तरसुदैब के साथ आपका जो बैंड है उसको खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी अभी फ्लाइट है 1 2 3 4 दिन आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि इसकी डेट कोई प्रॉपर फिक्स नहीं है। तो वो लोग, क्योंकि पाकिस्तान के भी कुछ लोगों ने मुझसे रब्ता किया कि पाकिस्तान एयरपोर्ट पे हमने पता किया है, वो लोग बोल रहे हैं कि अभी हमें कोई इंटीमेशन नहीं है ओमान की तरफ से कि आपने लाजमी जो जिनके टेस्ट जिनके पास हैं रिजल्ट्स उन्हीं को छोड़ना है या नहीं छोड़ना। तो अभी जो लोग आ रहे हैं उनके एयरपोर्ट पे हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही डेट का ऐलान कर दिया जाएगा फिर उस डेट से ऑनवर्ड आपने आगे से करवा के ही आना है वहाँ से 96 घंटे का। उम्मीद है ये बात भी आपको पूरी प्रॉपर तरीके से समझ आ गई होगी। उसके बाद केसेस जो हैं आज हुए हैं 376 और 8 डेथ हुई हैं। केसेस का मामला और इसका जो कोरोना का मामला है वो थमा नहीं। हाँ, थोड़ा हल्का हो गया वो इस वजह से क्योंकि टेस्ट अब हर बंदे का नहीं हो रहा, लेकिन कोरोना स्टिल एग्जिस्ट। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। बस ये आज छोटी सी कुछ बात थी। मजीद जो अपडेट्स हैं स्काई स्क्रैपर्स को लेकर, बड़ी बिल्डिंग और मिनिस्ट्री का जो एक बयान आया, वो मैं आपसे अगली वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि यहाँ आपको अथेंटिकेट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आसान लफ्ज़ों में मिल जाती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।